तीन महान लोगों के बलिदान की लंबी कहानी। भारत की धरती पर ऐसे अनेक महान वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने देश, समाज और लोगों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनमें से तीन महान नाम हमेशा सम्मान से लिए जाते हैं: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर। इन तीनों वीरों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बचपन से देशभक्ति की भावना। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब हर तरफ अन्याय और अत्याचार था। गरीबों पर जुल्म किए जाते थे और भारतीयों को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिलता था। ऐसे समय में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे नौजवानों के दिल में आज़ादी की आग जल उठी। भगत सिंह बचपन से ही बहादुर थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे, तब खेत में खेलते हुए कहते थे, मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि देश को आज़ादी मिल सके। सुखदेव पढ़ाई में बहुत तेज थे और हमेशा देश के बारे में सोचते थे। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही निडर थे। एक बार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और नाम पूछा। उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेलखाना। यह सुनकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। अंग्रेजों के अत्याचार। उस समय अंग्रेज भारतीयों को बहुत परेशान करते थे। किसानों से भारी टैक्स लिया जाता था। जो विरोध करता, उसे जेल में डाल दिया जाता। एक दिन लाहौर में अंग्रेज पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में महान नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। यह खबर सुनकर भगत सिंह, सुखदेव और उनके साथियों का खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि वे इस अन्याय का जवाब देंगे। बदला लेने की योजना। तीनों वीरों ने मिलकर अंग्रेज अधिकारी को सबक सिखाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन देश की आज़ादी उनके लिए सबसे बड़ी थी। उन्होंने पूरी बहादुरी से अपने मिशन को पूरा किया। इसके बाद अंग्रेज सरकार डर गई और चारों तरफ इन क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हो गई। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी डरने वाले नहीं थे। वे जगह जगह जाकर युवाओं को देशभक्ति का संदेश देते रहे। संसद में बम फेंकने की घटना। कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के खिलाफ नए कानून बनाए। भगत सिंह की कहानी भारत के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और साहस से भरी कहानियों में से एक है। शिवराम राजगुरु भारत कहानी केवल एक व्यक्ति में से एक थे, बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है। 1908 को महाराष्ट्र के खेड़गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर और 1907 को पंजाब के बंगाघाट पर अंग्रेजों का शासन था। तब देश के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अजीत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी इस संघर्ष में शामिल हो गए। बचपन से ही घर का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ था। हरि राजगुरु था। कहा जाता है कि वे पढ़ाई में तेज थे और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। लेकिन उनके मन में हमेशा देश को आजाद कराने का सपना था। यह बात उनके अंदर के जोश और देशप्रेम को दिखाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। 1919 की मुलाकात जलियांवाला बाग और सुखदेव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। निर्दोष लोगों को साल 1928 में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। आजाद कराकर ही दम मृत्यु हो गई। पढ़ाई और क्रांतिकारी सोच। भगत सिंह और सुखदेव ने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया। इस योजना में राजगुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी बहादुरी से प्रभावित थे। अंग्रेज सरकार ने तीनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लगाते रहे और लोगों के साथियों ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। आखिरकार 23 मार्च 1929 में उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में फांसी दे दी गई।
यह बम उस किसी समय को राजगुरु नुकसान की पहुंचाने उम्र के केवल लिए 22 नहीं, साल थी, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के राजगुरु लिए ने था। बहुत कम उम्र में देश उन्होंने के खुद लिए को अपना गिरफ्तार जीवन करवा बलिदान दिया कर दिया और नारा लगाया। उनकी बहादुरी, इनकलाब देशभक्ति जिंदाबाद और त्याग आज भी जेल और युवाओं को संघर्ष। प्रेरणा देते हैं। जेल में भगत सिंह ने भारत के कैदियों लोग के उन्हें अधिकारों हमेशा के लिए गर्व लंबी और भूख सम्मान के हड़ताल साथ की। याद करते हैं। उन्होंने यह दिखाया कि वे केवल क्रांतिकारी ही राजगुरु नहीं, भारत के बल्कि महान विचारों के भी क्रांतिकारियों में योद्धा से थे। एक थे। बलिदान। उनका पूरा नाम 23 शिवराम मार्च हरि राजगुरु था। 1931 को भगत सिंह, वे देश को राजगुरु अंग्रेजों और की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की यह आहुति दिन देने आज वाले शहीद वीर दिवस सपूतों के में रूप गिने में जाते मनाया हैं। जाता है। उनका नाम जब उन्हें हमेशा फांसी भगत दी सिंह जा रही और थी, सुखदेव तब भी थापर वे के साथ हंसते लिया हुए जाता जा रहे है। थे। यह राजगुरु उनके साहसी, अद्भुत साहस तेज और बुद्धि देश और प्रेम का प्रमाण देशभक्ति है। से भरे हुए युवा थे। प्रेरणा। राजगुरु का भगत जन्म सिंह की और कहानी बचपन हमें सिखाती है कि राजगुरु का जन्म 24 देश के अगस्त लिए समर्पण 1908 सबसे को बड़ा खेड़ धर्म है। नामक गांव में हुआ था। अन्याय के खिलाफ आज इस आवाज स्थान को उठाना राजगुरुनगर जरूरी है। के नाम से जाना जाता है। सच्चे इरादे और हिम्मत उनके से पिता का इतिहास नाम बदला जा हरिनारायण सकता है। राजगुरु था। अगर तुम बचपन में चाहो ही तो मैं उनके इस पिता का कहानी को देहांत और हो भी गया था, इसलिए परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। राजगुरु बचपन से ही बहुत बहादुर और तेजस्वी थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ भारत के वीर योद्धाओं की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रेरित थे। शिवाजी महाराज की वीरता ने उनके मन में देशभक्ति की आग जला दी थी। शिक्षा और देशभक्ति की भावना। राजगुरु संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। वे वाराणसी गए, जहां उन्होंने संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन उनका मन केवल पढ़ाई में नहीं लगता था। वे हमेशा सोचते थे कि भारत को अंग्रेजों से कैसे मुक्त कराया जाए। उस समय अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। गरीब लोगों को परेशान किया जाता था और स्वतंत्रता की आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। यह सब देखकर राजगुरु के मन में क्रांति की भावना और मजबूत हो गई। क्रांतिकारी दल में शामिल होना। धीरे धीरे राजगुरु क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। इस संगठन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था। यहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। तीनों के विचार एक जैसे थे। वे देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। राजगुरु निशानेबाजी में बहुत माहिर थे। उनकी गोली का निशाना शायद ही कभी चूकता था। लाला लाजपत राय की मृत्यु। साल 1928 में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस हमले में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। यह खबर सुनकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बहुत